नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज जीके जीएस के आपकी प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास सीरीज में। अभ्यास बैच में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम लोग यहाँ पे रिवीजन कराते हैं, तैयारियाँ कराते हैं और छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे कि लास्टली क्लासेस में हम लोगों ने स्थलाकृति को डील किया था। स्थलाकृति पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशंस में, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील किया था। ठीक उसी तरीके से उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। कौन कौन से क्वेश्चंस, ये देखिए। आज का टॉपिक है हमारा चट्टान यानी कि रॉक्स। चट्टानों के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो खैर, आज का जो हम लोग की सीरीज का एपिसोड है ये 11 है और 11th एपिसोड में हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में। सबसे पहले याद रखिए, चट्टान यानी कि रॉक्स। किन किन तरह के चट्टान होते हैं? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित यानी कि कायांतरित चट्टान। इन सभी के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन इन पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं उन पे अक्सर हम लोग देखने के लिए थोड़े कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं हमारे माइंड में। सबसे पहले देखिए किसकी बात हम सबसे पहले कहते हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं। जब भी धरती से ज्वालामुखी निकलता है यानी कि अंदर से जब भी लावा बाहर निकला, देखिए अंदर रहेगा तो मैग्मा इसको बोलते हैं। मैग्मा जब बाहर निकलता है तो इसे हम लावा कहते हैं और लावा जब बाहर आकर के ठंडा होना शुरू हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ये चट्टान में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये एक तरह का चट्टान यानी कि रॉक बन गया। अब इस आग्नेय चट्टान को हम क्या बोलते हैं? इस चट्टान को हम क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान। ठीक है। अब आग्नेय चट्टान जो है कभी कभी नॉर्मली बोला जाए तो मूल रूप से एक तरीके से चट्टान हमें इसी रूप में दिखाई देता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे इसको? इसके बाद इसका थोड़ा सा कन्वर्जन शुरू हो जाता है, ये बदलना शुरू हो जाता है। इससे छोटे छोटे टुकड़े जो भी टूट करके बहुत सारे जगहों पे इकट्ठा होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं अवसादी चट्टान। यानी कि अवसाद आ करके इसमें इकट्ठा हो गए छोटे छोटे टुकड़े, इन्हें हम अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं। तीसरा टाइप होता है हमारा कौन सा? कायांतरित यानी कि रूपांतरित चट्टान, जिसका कि रूप अंतर हो जाता है, रूप अंतरित हो जाता है, यानी कि जिसका जो पहले से कुछ और था और बाद में कुछ और हो जाता है, इसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक तरह का चट्टान है और वो कन्वर्ट होकर के दूसरे तरह के चट्टान के रूप में बन जाता है, इसे हम कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ओके। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग डील करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों पे हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए देखते हैं कितना आप लोगों ने पढ़ा है चट्टानों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा ग्रेनाइट का दो मुख्य घटक के रूप में जाने जाते हैं? ग्रेनाइट के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है लौह और सिलिका, बी है लौह और चांदी, सी है सिलिका और एल्यूमिनियम और डी है आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम। थोड़ी देर में ही तो आप सभी लोगों को आंसर करना है, थोड़ी ही देर में आपको आंसर करना है। एंड द आंसर नंबर सी इज द करेक्ट। सिलिका और एल्यूमिनियम आपको पता होगा ये सभी ग्रेनाइट के मुख्य घटक के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम लोग इसके डिटेल्स पे जाएं तो ध्यान रखेंगे ग्रेनाइट चट्टान में एल्यूमिनियम और सिलिका प्रमुख घटक के रूप में पाए जाते हैं और ग्रेनाइट में सिलिकेट खनिज समूह के यानी फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, अभ्रक, इन सब चीज़ों की प्रधानता भी पाई जाती है। और भूपर्पटी यानी जो मैंने आपको पढ़ाया था जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला टॉपिक, उसमें मैंने आपको क्रस्ट मेंटल कोर की बात की थी। और जो भूपर्पटी यानी क्रस्ट की बात करते हैं, इसकी ऊपरी परत में पाई जाती है ग्रेनाइट। अगर ऊपरी परत को क्रस्ट के नाम से जाने, भूपर्पटी के नाम से जाने, तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, इसीलिए इसे सियाल भी कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था सियाल, इसके बाद क्या? सीमा, एंड लास्टली क्या? नीफे, जिसे हम लोग कहते हैं। ये तीन पार्ट क्रस्ट, मेंटल और कोर की तरीके से बटे हुए थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। रिलेट कीजिएगा जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वार्जाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया था, कायांतरित चट्टान यानी कि रूपांतरित चट्टान, जिनका कि रूप अंतरित हो गया, जिनका पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और बन गए। तो ये जो हमारा किसका क्वार्जाइट की जब हम बात करते हैं, ये किसका रूपांतरण हो गया? क्या ये चूना पत्थर का रूपांतरण है या वितलीय शैल का या फिर बलुआ पत्थर का या फिर शैल का? 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर करना है। अगर आपको तुरंत आंसर करना है, बस थोड़ी देर के लिए वीडियोस को आप लोग रोक दिया कीजिए। आंसर नंबर बलुआ पत्थर इज द करेक्ट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वार्जाइट जो है ये बलुआ पत्थर, अवसादी चट्टान एक टाइप का होता है बलुआ पत्थर, अवसाद आकर के इकट्ठा होते हैं, बलुआ पत्थर बनते हैं और ये एक तरह का चट्टान है जो अवसादी चट्टान के पार्ट में आता है। ताप, दाब और आयतन के परिवर्तन के कारण इसमें रासायनिक संरचना में बदलाव हो जाता है और ये बन जाता है क्वार्जाइट। इसको आप याद रखें। अदर डिटेल्स के लिए आप लोग पीडीएफ में पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट आपके सामने
कौन सी रासायनिक अपक्षयन की एक प्रक्रिया नहीं है? रासायनिक रूप से जो अपक्षयन होता है इसकी एक प्रक्रिया कौन सी नहीं है? तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ रिलेट करें। सबसे पहले बात की जाएगी, सबसे पहले ऑप्शन की अगर बात की जाएगी तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। और पहला ऑप्शन आपके सामने है क्या? विलयन, दूसरा कार्बनीकरण, तीसरा ऑक्सीकरण, चौथा अपशल्कन। अब देखेंगे विलयन की बात करते हैं तो विलयन तो रासायनिक रूप से अपक्षयण की एक प्रक्रिया है। कार्बनीकरण की बात करेंगे, इससे भी रासायनिक रूप से अपक्षयण होता ही है। ऑक्सीकरण तो पूरी तरीके से रासायनिक अपक्षयण की एक प्रक्रिया करता ही है। लेकिन ये अल्पशल्कन, ये जो नया वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है एक्सफोलिएशन। कौन सा? इसका मतलब होता है एक्सफोलिएशन। और एक्सफोलिएशन एक रासायनिक अपक्षयण की प्रक्रिया नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, चट्टानों की जो कमजोर परत होती हैं, वो कमजोर परतें जो मूल चट्टान होती हैं उससे जब अलग होती हैं, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अल्पशंकल या फिर अल्पशल्कन के साथ इसको एक्सफोलिएशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है वाष्पनज यानी इवेपोराइट। ये क्या होता है इसका आपको आंसर करना है। क्या ये एक चट्टान है, या फिर एक उल्का पिंड है, या फिर खारा जल के दृढ़ पटल से रिलेटेड है यानी ब्रैकिश वाटर पैन है, या फिर वाष्प नामी इवेपोरीमीटर के नाम से ये जाने जाते हैं। चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा आप वेट करें और आंसर करने की कोशिश करें। चार ऑप्शंस में से विच वन इज द करेक्ट आंसर? किसकी? वाष्पनज की बात कर रहा हूं मैं, ए बी सी या डी। और आपको पता है जब भी हम वाष्पनज का नाम लेंगे, ये एक तरह का अवसादी चट्टान है। रासायनिक रूप से जब चट्टानें निर्मित होती हैं अवसाद के रूप में, इन्हें हम वाष्पनज के रूप में भी जानते हैं, इवेपोराइट के नाम से जानते हैं। निर्माण अत्यधिक मतलब बहुत लवणता वाले जो जलाशय होते हैं उनके वाष्पीकरण से इसका निर्माण हो जाता है। इवेपोराइट टाइप के ये क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब कभी कभी तो पूछते ही हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जामिनेशन का पार्ट बनते हैं, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। ये क्या है? चट्टान का एक तरीके से पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्षेत्र में चट्टानी पदार्थों का रासायनिक अपक्षयण सबसे अधिक प्रभावी है? इसमें आंसर आपके सामने दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक हिंट दिया गया है। हिंट क्या है? गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षयण सर्वाधिक प्रभावी है। रासायनिक अपक्षयण यानी रासायनिक रूप से जो हमारा चट्टान है उनका अपक्षय होना है। तो रासायनिक रूप से अच्छे होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले आपको गर्म जलवायु चाहिए, उसके बाद आर्द्र जलवायु चाहिए यानी थोड़ी नमी और थोड़ी गर्मी। ये कहाँ पे मिलेगी आपको? पश्चिमी घाट में मिलेगी, क्योंकि लद्दाख में, उदयपुर में, सुंदरबन में आपको ये सारी दशाएं नहीं मिलेंगी। सुंदरबन में आपको क्या है? बरसात वाली यानी आर्द्र मौसम ज़्यादा मिलेगा। उदयपुर में आपको जो उष्ण मौसम है यानी गर्म मौसम ज़्यादा मिलेगा। लद्दाख में तो आपको जो ठंडा टाइप का एरिया है उस तरीके से दिखाई देते हैं। तो आपको जो भी ऐसी कंडीशंस दिखाई देंगे, सबसे अधिक कौन सा जलवायु ऐसी जहां पे रासायनिक अपक्षयण सबसे अधिक प्रभावी हो, गर्मी भी चाहिए और आर्द्र जलवायु भी चाहिए, ये आपको मिलेगा पश्चिमी घाट में। ये आपका पश्चिमी घाट वाला एरिया है, इसको आप याद रखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे भी व्याख्या आपको सामने मिल जाती है। भूमिगत जल की प्राप्ति की संभाव्यता किन चट्टानों में सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी चट्टानें हैं जिनमें भूमिगत जल जो है सबसे अधिक पाए जाते हैं, यानी ग्राउंड वाटर जो सबसे अधिक पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पे पाए जाएंगे? क्या ये क्वार्जाइट चट्टानों में सबसे अधिक पाए जाते हैं, या फिर ग्रेनाइट चट्टानों में, चिकनी मिट्टी की चट्टानों में, या चूना पत्थर की चट्टानों में? चार ऑप्शंस में से कूट दिया हुआ है, 1 और 4, दूसरा 2 और 3, तीसरा केवल 4 और चौथा 1, 2, 3 और 4। द आंसर इज, देखिए आंसर देखिएगा कौन सा, जो क्वार्जाइट चट्टानें हैं आपकी, इसमें जब भी भूमिगत जल की किसकी बात कर रहे हैं? संभाव्यता, किसकी संभावना, मतलब संभावना है कि नहीं, तो संभावना इसमें क्वार्जाइट चट्टानों में कम पाई जाती है। देखिए किसकी बात कर रहा है ये? क्वार्जाइट चट्टानों में किसकी? क्या इसमें ग्रेनाइट के समान भूमिगत जल के प्रवाह के लिए अवरोधक लगे होते हैं क्वार्जाइट चट्टानों में। और जब भी हम बात करते हैं चिकनी मिट्टी के चट्टानों, तो चिकनी मिट्टी की भी जो चट्टानें होती हैं इनमें भी बात की जाए तो भूमिगत की मतलब एक तरीके से जो संभाव्यता होती है, यानी कि कितने चांसेस हैं इसके नीचे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैक्सिमम। इसका क्वेश्चन का मतलब ही है कि इसमें पानी आपके मिलेंगे या नहीं। तो चिकनी मिट्टी की जो चट्टानें हैं यहाँ पे भी जो पानी की पारगम्यता है, पारगम्यता बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है। इट मीन्स आंसर कौन सा होगा आपका? ये चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं, नॉर्मली अधिकतर जल प्राप्त करने के लिए ये चूना पत्थर की पदार्थ जो होते हैं, चूना पत्थर के जो भी एक तरीके से चट्टानें होती हैं, इन्हीं को छेदा जाता है। और ग्रेनाइट चट्टानों की बात करें तो इसमें भी आपको संभाव्यता कम ही मिलती है, यानी सिर्फ 4, यानी कि सी जो ऑप्शन है
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए, बी, सी या डी, तो आंसर आप कौन सा करोगे? तुरंत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तुरंत ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल एक ही प्रकार का, यानी जो हमारा चूना पत्थर की चट्टानें होती हैं इन्हीं को छेद करके ग्राउंड वाटर, कौन सा? अंडरग्राउंड वाटर हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, आंसर उसका जरूर करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है आपका चट्टानों के प्रकार, और इधर साइड में आपका क्या दिया हुआ है? उदाहरण दिए हुए हैं। इन उदाहरणों को हम एक बार देखेंगे और फिर इन चट्टानों को देखेंगे। ये चट्टान दिए हुए हैं, ये आपके उदाहरण दिए हुए हैं। तो चट्टानों और उदाहरणों को हम एक एक करके देख लेते हैं। चट्टान में क्या है? आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल दिया गया है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डोलोमाइट करके। और सादी चट्टानों के उदाहरण में दिए गए हैं बलुआ पत्थर, शैल और चर्ट। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण में दिया गया है स्लेट, सिस्ट और नीस। अब यहाँ पे आपके कूट को देख लीजिए। कूट नंबर फर्स्ट बताता है 1 और 2 सही हैं। दूसरा बताता है क्या? 2 और 3 सही हैं। तीसरा बताता है 1 और 3 सही है। और चौथा कहता है 1, 2, 3 सारे सही हैं। 1, 2, 3 या 4 सभी में से कौन सा करेक्ट है? या बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। अब अगर बात करें एकदम करेक्टली कौन सा है, इसके लिए आप व्याख्या भी देख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जब हम बात करेंगे तो आपका जो बी है, जो आग्नेय चट्टान में कौन सा आपका ग्रेनाइट वगैरह ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, यानी कि 2 और 3 कौन सा? अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ये पूरी तरीके से आपका करेक्ट दिखाई देता है। क्योंकि आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट तो आता है, ग्रेनाइट तो आता है, डोलोमाइट भी आता है, लेकिन ये जो आपका है सॉरी ग्रेनाइट तो आता है लेकिन बेसाल्ट भी आता है, डोलोमाइट नहीं आता है। इसको याद रखते रहेंगे। कौन सा आपका? ये डोलोमाइट है, ये एक तरह का अवसादी चट्टान है। और इसी बस एक के होने की वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से गलत हो जाता है। इट मीन्स कौन सा आपका गलत होगा? सबसे पहला ए वाला, यानी कि इसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट तक चीज़ें सही हैं। जो ही आप डोलोमाइट की बात करेंगे ये अवसादी चट्टानों का एक पार्ट हो जाता है। बात करें अवसादी चट्टानों की तो बलुआ पत्थर, शैल, चर्ट ये सभी अवसादी चट्टानों का पार्ट होते हैं। कायांतरित चट्टान के स्लेट, सिस्ट, नीस ये सभी पूरी तरीके से एकदम एग्जैक्ट क्लेरिफिकेशन करते हैं किसकी? ये कायांतरित चट्टानों की। तो इसको आप लोग एग्जाम्पल में देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस पे बेस करके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन क्या है? कौन सा या कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। देखिए कथनों पे अगर क्वेश्चंस आपके आए तो सबसे पहले आप कथन को आसानी से पढ़ लिया कीजिए। जो भी कथन आपके सामने दिए हों इन सारे कथनों को आसानी से पढ़ लिया कीजिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। यहीं पे आपके ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं और यहीं पे आपके क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, ग्रेनाइट और स्लेट अपारगम्य चट्टानों होने के कारण हमेशा जल, हिम और पाले जैसे अपर्दन के कारकों से मुक्त रहते। देखिए मुक्त नहीं रहती हैं, पहली बात। और डेफिनेशन आप लोग देखेंगे कि अपर्दन रोधी हैं एक तरह से। अपर्दन तो रुकता है इनका, एक जगह से दूसरी जगह इनके जो कण हैं जाते तो नहीं, ये तो पता है, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न अपर्दन के कारकों में पानी, ठंड आदि के द्वारा नष्ट हो सकते हैं। यानी कि एक जो है कथन सही नहीं है, ये कभी भी अपर्दन के कारकों से मुक्त नहीं होते हैं और जल, हिम, पाले जैसे अपर्दन के कारकों से ये मुक्त नहीं हो सकते हैं। पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट बताया गया है ग्रेनाइट, क्वार्जाइट और चूना पत्थर जैसी जो चट्टानें होती हैं ये छोटी पहाड़ियों का निर्माण होता है। कौन सा? इनके चट्टानों से छोटी पहाड़ियों का निर्माण होता है, लेकिन उनसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊंचे पर्वतों का निर्माण ना हो, क्योंकि निम्न पर्वतों पर उनकी विशेष स्थिति के अनुसार इनको एक तरीके से पाया जा सकता है। इट मीन्स सेकेंड नंबर ऑप्शन भी आपका पूरी तरह से गलत हुआ और ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिखाई देगा, न तो एक न ही दो, यानी कि दोनों ऑप्शंस आपके पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं। प्रैक्टिसेस इसी तरीके से होंगे। इसको हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ा देंगे आपको, फिर इसी के हम लोग टेस्ट एक बार ले लेंगे, तो इससे आपकी चीज़ें जो हैं क्लियर होती चली जाएंगी। इसका भी ऑप्शन आप देखेंगे, कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, झावा आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट अभी मैंने बताया आग्नेय चट्टान है, लेकिन ये नीस या नाइस जो है ये आपका कायांतरित यानी कि रूपांतरित चट्टान है। पिछले हम लोग क्वेश्चंस में इसको देख चुके थे। थोड़े और डेफिनेशंस, थोड़े और क्वेश्चंस पे जाएं तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। इसमें बताया गया है स्टेटमेंट और कुछ स्टेटमेंट, इसमें टोटल 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और चारों स्टेटमेंट में से आप इसमें क्या करेंगे? करेक्ट स्टेटमेंट को देख करके आंसर करेंगे। जरा स्टेटमेंट्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन और स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर करने की आप कोशिश करेंगे। ओके, पहला स्टेटमेंट बताता है जब द्रवित लावा, द्रवित यानी पिघला हुआ लावा है, पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर के ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार
बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। बहिर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। बहिर्भेदी आग्नेय शैलों का निर्माण तभी होता है जब एक तरीके से मेल्ट पोजीशन में लावा पृथ्वी की सतह पर आकर के अचानक से तेजी से ठंडा होकर के ठोस हो जाता है। पहला तो करेक्ट हो गया भाई, पहला जिसमें करेक्ट है देख लीजिए, इसमें भी पहला है, इसमें भी पहला है, तो ये दो आपका सही हो गया। बाकी उपरोक्त सभी होगा या नहीं होगा ये हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। केवल 3 तो नहीं होने वाला है, ओके, यानी उपरोक्त सभी भी नहीं होने वाला है। इस तरीके से आंसर करें। दूसरा है जब द्रवित मैग्मा भूपर्वती के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तो इसे हम अंतर्भेदी आग्नेय शैल का निर्माण होता है। देखिए क्या है, द्रवित मैग्मा है, द्रवित मैग्मा है, ये मैग्मा है, और ये क्या हो रहा है, भूपर्वती के अंदर ही गहराई में ठंडा होकर के ये भी क्या बन गया, ये पूरी तरीके से एक तरह का चट्टान बन गया। तो इस चट्टान को हम लोग क्या नाम देंगे, ये जो बाहर निकल करके चट्टान बन सकता था, बाहर निकल करके आता ठंडा होता चट्टान बनता, लेकिन ये अंदर ही एक तरीके से जो वीवर था, एक तरीके से जो छेद था, इसी में जाकर के ठंडा होकर के एक चट्टान बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, अंतर्भेदी आग्नेय शैल के नाम से जानेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका, दूसरा भी करेक्ट आंसर है। दूसरा किसमें दिया है, ये आपका 1 और 2 में दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट हो जा रहा है। अब 3 और 4 देखिए, इसमें दूसरा नहीं दिया, इस वजह से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बहुत ज़्यादा कुछ सोचने और स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1-2 स्टेटमेंट में आप आसानी से आंसर इसमें जान सकते हैं और समझ सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पूरी तरीके से यहाँ पे कवर हो जाते हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिए। यानी कि जितने भी आज के जैसे 10 क्वेश्चन हम लोग एक टॉपिक के 10 क्वेश्चन को उठाते हैं, तो सारे 10 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे डील कर लिया बड़ी ही आसानी से। बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्वेश्चंस के लिए। इनका टेस्ट हम लोग बहुत ही जल्द आपसे लेंगे, तो जरूर इसका बार बार रिवीजन करते रहें। और जैसे ही आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आएंगे तब तक आप लोगों को कोशिश करते रहना होगा और सारे क्वेश्चंस को आपको देखते रहना होगा। करंट अफेयर्स की सीरीज आप लोग देख ही रहे होंगे, नई बुक हमारी लक्ष्य हो रही, उसका भी आप लोग आनंद उठा ही रहे होंगे। तो करंट अफेयर्स आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसको जरूर आप देखते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।